तो क्रॉलिंग अगर डिजिटल एसईओ में जैसे हम लोगों ने इतना तो समझा, टाइटल टैग, मेटा टैग, ये सब क्या है, कैसे यूज़ करना है। एसईओ का अगला जो आज हम लोग स्टेप टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हो गया मैन्युअली अपना साइट को अपना साइट का इंडेक्सिंग कैसे करवाना है मैन्युअली। इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, समझ लो कि जैसे मैंने ये पहले भी तुम लोगों को समझाया था कि एक पूरा क्राउड है, उस क्राउड में बहुत लोग हैं, ठीक है, क्राउड में, और जिसमें से मैं चाहता हूँ कि उन क्राउड में से इन लोगों को कुछ लोगों को मैं ढूंढना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग मतलब जो कि समझ लो कि ब्लू टी शर्ट पहने हुए, एग्जांपल के लिए समझ लो एक क्राउड है और उस क्राउड में बहुत सारा हज़ारों लोग हैं, और उसमें से जो भी ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं उन लोगों को मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो तरीका क्या है कि मैं खुद जाऊं ढूंढे, क्राउड के अंदर में घुस जाऊं और जाके मैं ढूंढता रहूं एक एक करके, जहां भी मुझे ब्लू टी शर्ट पहने वाला लोग मिले उसको मैं उठा लूँगा, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से अगर ढूंढा जाए तो होगा क्या, मिलेगा मुझे नो डाउट ब्लू टी शर्ट वाला तो मिलेगा, लेकिन एक लाखों का क्राउड है समझ लो, और उसमें से सब पूरा एक ए टू जेड जितना भी ब्लू टी शर्ट पहने हुए लोग हैं सबको ढूंढ निकालना आसान काम नहीं है। उसमें से बहुत स्किप हो जाएगा, होगा कि नहीं, बहुत स्किप हो जाएगा, बहुत मिलेगा ही नहीं, मुझे मिल सकता है, कुछ मिल सकता है, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ को कभी भी नहीं मिल सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्लूज जो है उसको मुझे आज भी ढूंढा, कल ढूंढा, परसों ढूंढा, मैं ढूंढता ही रहा लेकिन वो मिलता भी नहीं है मुझे, समझ लो बहुत ऐसा भी लोग होगा जो ब्लू टी शर्ट पहने वाला। तो ये जो तरीका है कि मैं ढूंढने जाऊँ, इसमें मिलेगा नो डाउट, लेकिन ये जो सर्च प्रोसेस, ये जो सर्च है इसमें मुझे 100% ए टू जेड ब्लू टी शर्ट पहने वाला लोगों को मुझे यहाँ पे ढूंढ के मुझे नहीं मिलेगा। तो अगला ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि जितना भी ब्लू टी शर्ट पहने वाला लोग है वो लोग अगर ये करे कि अब खुद ब खुद उठ के मेरे पास आ जाए, तो मैंने एक अनाउंस कर दिया, जो भी ब्लू टी शर्ट पहने वाला लोग है यहाँ पे क्राउड में वो मेरे पास आ जाओ, कुछ रीज़न के लिए आएगा, समझ लो, अभी क्यों आएगा कैसे वो अलग बात है, मैं जब समझा रहा हूँ, समझ लो कि इस तरीके से भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, एक भी ब्लू टी शर्ट पहने वाला लोग वहाँ पे स्किप नहीं होगा, क्योंकि मैंने अनाउंस कर दिया ना, सबको सुनाई देगा, और जो भी ब्लू टी शर्ट पहना वाला है वो लोग आ जाएगा उठ के मेरे सामने, तो काम आसान हो गया ना, ठीक है। एक तो मैं जा रहा हूँ ढूंढने, दूसरा वो लोग आ रहा है। तो मैं समझ लो इसी को तुम अगर इसमें एसईओ में इम्प्लीमेंट कर दो, जैसे सर्च इंजन जो है वो तो ढूंढता रहता है वेबसाइट्स को, ठीक है, नया वेबसाइट या तो एग्जिस्टिंग वेबसाइट जिसमें कुछ अपडेट आ चुका हो, तो बेहतर ये होगा किसी ने अपना वेबसाइट बनाया है वो वेट करे सर्च इंजन के लिए, वो मेरे सर्च इंजन के लिए कब आएगा और क्रॉल करेगा, या तो ये वेट करे या तो खुद अपने आप से जाके सर्च इंजन को इन्फॉर्म कर दे कि ये मेरा वेबसाइट है, आप आओ उठा के लेके जाओ, मेरे साइट को उठा के लेके जाओ और इंडेक्सिंग करो, है कि नहीं, बस समझ में आ रहा है ना। तो कौन सा बेहतर होगा, नो डाउट एक्चुअली देखो दोनों में ही काम होता है, उसमें भी काम होगा इसमें भी काम होगा, लेकिन ये क्या होगा, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, और उसमें कब होगा, कितना समय लगेगा, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, और इसमें जल्दी होगा, ये बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली कितना जल्दी हो जाएगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन जल्दी हो जाएगा। जहाँ पे तुम्हारा समझ लो कि एक साल, एक महीना लग रहा है, सेवरल मंथ्स लग रहा है, सालों लग रहा है, वो काम तुम्हारा हफ्ते भर में हो जाएगा, या तो हो सकता है एक दिन में हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी अप्लाई किया 5 मिनट्स के अंदर तुम्हारा हो चुका है, कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। तो नो डाउट जो मैनुअल तरीका है उसमें जल्दी हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो यही सीखेंगे हम लोग मैन्युअली सर्च इंजन को कैसे इन्फॉर्म करना है कि मेरा वेबसाइट में आओ, आके उठा के लेके जाओ। तो दिस इज कॉल्ड मैनुअल इंडेक्सिंग, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैनुअल इंडेक्सिंग, एंड दिस मैनुअल इंडेक्सिंग has to be done by the help of a tool that is provided by Google, and that tool is called Google Search Console. This tool, earlier this tool was known as Google Webmaster. Nowadays this is known as, it is called Google सर्च कंसोल। तो हम लोगों को इस टूल तक जाना है, इस टूल को यूज़ करना है। तो चलो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को ये टूल कैसे यूज़ किया जाए। तो ये टूल यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तुम यहाँ पे गूगल में जाके सर्च करो, टाइप करो गूगल सर्च कंसोल, गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, ये हो गया।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल इज ए वेब सर्विस बाय गूगल व्हिच अलाउज वेब मास्टर्स टू चेक इंडेक्सिंग स्टेटस, ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी ऑफ देयर वेबसाइट्स। ओके, क्लियर ना? तो दिस वाज until May 2015 the service was called Google Webmaster Tool. In January 2018 Google introduced a new version of the search console and वही जो मैं बोला तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सर्च कंसोल है। सो अभी हम लोग को यहाँ पे सर्च कंसोल में इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल को ऑन मतलब लॉन्च करना है। तो यहाँ पे देखो ये गूगल का ही एक टूल है, वेब सर्विस टूल है, ठीक है, वेब सर्विस सॉरी। तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए, इस टूल में लॉगिन करने के लिए मुझे एक ईमेल आईडी का ज़रूरत पड़ेगा, और तुम्हारा जो गूगल का मतलब जो जीमेल आईडी है उसी से तुम लॉगिन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि गूगल का ही है तो जीमेल से ही यहाँ पे काम बन जाएगा। तुमको अलग से कोई यहाँ पे ईमेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी है उसी से तुम काम चला सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल सर्च कंसोल, जो पहला सबसे लिंक आ रहा है उसी में मैं क्लिक कर दिया और स्टार्ट नाउ कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसीलिए ये वो लॉगिन का ऑप्शन आया नहीं यहाँ पे। तो लेकिन तुम लोग जब करोगे वो लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और लॉगिन के टाइम पे तुमको ईमेल आईडी देना है, और ईमेल आईडी तुम अपना एग्जिस्टिंग जीमेल आईडी दे सकते हो। अगर नहीं है जीमेल अकाउंट तो एक जीमेल अकाउंट बना लेना तुम लोग, ठीक है। और जीमेल को लॉगिन करते ही कुछ इस तरह से, मेरे यहाँ पे तो कुछ रजिस्टर्ड किया हुआ इसलिए इस तरह से आ रहा है, लेकिन अगर फ्रेश मेल होगा तो इस तरह से आएगा नहीं। फ्रेश अगर तुम यहाँ पे लॉगिन करोगे इस तरह से नहीं आएगा। मैं जस्ट 2-3 चीज़ तुम लोग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, उसके बाद तुम लोग अपने हिसाब से उसको खुद अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं बोल दूँगा कैसे करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल पे मैंने लॉगिन मैंने कर लिया है। यहाँ पे मेरा कुछ वेबसाइट्स को रजिस्टर किया गया ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो ये गूगल सर्च कंसोल से कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं समझाऊंगा तुम लोग को धीरे धीरे। फिलहाल ऑलरेडी मेरा यहाँ पे लॉग्ड इन है और मेरा वेबसाइट को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है, इसीलिए ये डायरेक्ट कुछ वैल्यू दिखा रहा है, कुछ डाटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये गूगल सर्च कंसोल जो टूल है इसके मदद से तुम लोग बहुत सारा काम कर सकते हो, बहुत सारा सर्वे कर सकते हो, बहुत सारा डाटा तुम कलेक्ट कर सकते हो। जैसे या तो मैंने इंडेक्सिंग का बात बोला, ये इंडेक्सिंग का काम भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे ये जो जैसे मैं समझ लो कि मेरा जो साइट है अभी, ये साइट कहाँ से विजिबल हो रहा है, कौन कौन सा कंट्री से इसको दिखा जा रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस में चले जाऊँ, मेरा साइट कितना टाइम गूगल में शो हो रहा है, कितना टाइम यहाँ पे क्लिक हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। ये बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। सो मेरा वी कैन कलेक्ट हियर, ओके। जैसे यहाँ पे ये टोटल इम्प्रेशंस, मतलब मेरा साइट कितना टाइम गूगल में शो हुआ, 72,000 टाइम शो हुआ, कितना टाइम क्लिक हुआ, 2000 मतलब ऑलमोस्ट 3000 टाइम क्लिक हुआ इसमें। ये कुछ डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से एवरेज CTR, क्लिक थ्रो रेट, ये पोजीशन है, ये सब बाद में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मैं जस्ट कुछ फिगर दिखा रहा हूँ तुम लोग को। तुम्हारा वेबसाइट में आने के लिए लोग क्या क्या क्वेरी यूज़ कर रहा है, कहाँ से तुम्हारा वेबसाइट में क्वेरी आ रहा है, कौन कंट्री से आ रहा है, कौन सा डिवाइस से आ रहा है, कौन सा पेज दिख रहा है तुम्हारा वेबसाइट का, ये ऑल डाटा तुम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्वेरी क्या यूज़ हो रहा है, मेरा वेबसाइट में आने के लिए कौन सा क्वेरी यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर कोर्सेस लिस्ट विथ फीस डिटेल। ये क्वेरी यूज़ किया गया है गूगल सर्च कंसोल, गूगल में जाके इस क्वेरी को यूज़ करके मेरा वेबसाइट तक लोग विजिट कर रहे हैं। मेरा वेबसाइट वहाँ पे आया, गूगल पे सर्च SER पे आया, ठीक है। और ये जो क्वेरी है, मेरा वेबसाइट जब गूगल में आया, इस क्वेरी को यूज़ किया गया। और ये जो है, ये क्वेरी कितना टाइम यूज़ किया गया, 3646 टाइम। ये क्वेरी यूज़ करने के बाद इतना टाइम मेरा साइट गूगल में शो हुआ, और उसमें से इतना टाइम मेरा साइट में क्लिक हुआ। बस समझ में आ रहा है? सिर्फ क्वेरी यही नहीं है, इसी क्वेरी से नहीं, मेरा साइट गूगल में आने के लिए सिर्फ यही क्वेरी यूज़ नहीं हुआ, बहुत सारा क्वेरी यूज हो रहा है। ये सब क्वेरी के मदद से भी वीडियो एडिटिंग कोर्स इन गुवाहाटी, ये क्वेरी भी यूज़ होने से भी मेरा साइट आ रहा है। क्योंकि मैं जो कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब कोर्स का मेरा जुड़ा हुआ मेरा पेजेस है यहाँ पे, ठीक है। और मदरबोर्ड रिपेयरिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स फीस, प्रिंटर रिपेयरिंग कोर्स, बहुत सारा यहाँ पे देखो, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, ठीक है। डाटाकॉम IT, देखो मैं यहाँ पे और एक चीज़ है कि बहुत लोग डाटाकॉम IT इंस्टीट्यूट से भी सर्च कर रहा है। बस समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अच्छा चीज़ है। तुम्हारा अगर डायरेक्ट तुम्हारा नाम से कोई अगर सर्च कर रहा है, मतलब तुम्हारा कुछ मार्केट में एक मतलब है, लोगों को पता है कि ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग उसी नाम से तुमको सर्च कर रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या सर्च करेंगे, कुछ भी अगर मुझे डिवाइस सर्च करना हो ऑनलाइन में, हम लोग सर्च करते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, हाँ अंदर आ जाओ, अमेजन,
थोड़ा रुको फिर बैठो। हाँ। तो वो अमेजन एक ब्रांड नेम हो चुका है, ठीक है, फ्लिपकार्ट एक ब्रांड नेम हो चुका है, ऐसे फॉर एग्जांपल के लिए। तो डायरेक्ट नाम से सर्च करते हैं, तो यहाँ से भी तुम्हारा भाई ऑर्गेनाइजेशन अगर नाम से सर्च हो रहा है तो मतलब तुम्हारा कुछ पॉपुलैरिटी है वहाँ पे, जो भी हो उसका भी मतलब नहीं है। तो ये क्वेरी देखो, सिर्फ यही क्वेरी नहीं है, मेरे यहाँ पे देखो कितना है यहाँ पे, आउट ऑफ 1000 ये सिर्फ कितना दिखा रहा है, 10 रोज पर पेजेस। तो मैं अगला पेज में जा रहा हूँ, अभी ये सब भी यूज़ हो रहा है, लिनक्स कोर्स भी सर्च हो रहा है, फिर डाटाकॉम आईटी नाम से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, इन्वर्टर रिपेयरिंग कोर्स चीप लेवल। तो ये बहुत सारा क्वेरी यूज हो रहा है, जिस क्वेरी के मदद से साइबर सिक्योरिटी कोर्स, एथिकल हैकिंग कोर्स, देखो ये सब क्वेरी, ठीक है, बेस्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन गुवाहाटी, ये भी क्वेरी में, इस क्वेरी में भी मेरा वेबसाइट शो हो रहा है। तो मेरा वेबसाइट बहुत सारा क्वेरी में शो हो रहा है। तो अगर ये मैं चलता जाऊँ, देखो ये आता रहेगा, ये बहुत लंबा लिस्ट है, अभी देखा ना, देखिए बहुत लंबा लिस्ट है यहाँ पे, इस तरह से ये सब क्वेरी यूज हो रहा है। डाटाकॉम गुवाहाटी, लैपटॉप रिपेयर कोर्स, हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स, ये सब आ रहा है, देखो वीडियो एडिटिंग कोर्स, वेब डिज़ाइन कोर्स, बहुत सारा। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं करने वाला, ये तो तुम्हारा क्वेरी क्या क्या यूज़ हो रहा है वो सब दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारा लंबा लिस्ट है ये। यस, एंड दिस वन हाउ मेनी टाइम्स क्लिक होइसे এইটো দেখা আছে, এই কলমটো হৈছে নাই ইয়াতে এইটো যোনটো আহিছে এইটো আহি আছে, ইয়াতে পেজৰ অপশনটো অহা নাই এতিয়ালৈকে। हाँ, अगर तुम यहाँ पे क्लिक कर दो तो इसका और भी फर्दर तुमको डिटेल्स दिखाएगा। फिलहाल मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बैक कर रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ ये लास्ट 30 आवर्स का रिपोर्ट है। हाँ अच्छा, अभी देखो नहीं ये अच्छा, इसको तुम मॉडिफाई कर सकते हो, लास्ट 7 डेज, 28 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ से कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया क्वेरी, क्या क्वेरी यूज़ हो रहा है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा पेज, अभी तुमने जैसे पूछा मुझे कौन सा पेज में जा रहा है लोग, क्या पेज दिख रहा है, ये पेजेस में जाओ तुम, ये पेजेस वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यू कैन सी हियर मेरा कौन सा पेज कितना टाइम शो हो रहा है और उस पेज में कितना टाइम लिंक हो रहा है। देखो कितना बेहतरीन चीज़ है ये, तुमको पूरा एक अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस का पता चल रहा है, बस समझ में आ रहा है। तो मेरा ये जो पर्टिकुलर पेज है इतना टाइम 11,000 टाइम 478 टाइम गूगल में शो हुआ, ठीक है, इतना टाइम सिर्फ में क्लिक हुआ। देखो बहुत सारा पेजेस है, ये भी इसका एक लंबा लिस्ट है, 185 तक है। तो इतना सा लिंक मेरा क्या हो रहा है, गूगल में शो हो रहा है, और ये सब शो भी हो रहा है, उसमें क्लिक भी हो रहा है। ये तुम्हारा अपना साइट का परफॉर्मेंस पता चलेगा। तो ये तो हो गया पेज का बात, तुमको पता चल रहा है तुम्हारा हाईएस्ट परफॉर्मिंग पेज कौन सा है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग तुम्हारा पेज कौन सा है जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा सर्च क्वेरी आ रहा हो, ज़्यादा तुम्हारा सर्च हो रहा हो, बहुत सारा है इसमें, ठीक है। तो समझ में दिखे यहाँ पे 11,000 ये टॉप में आ रहा है, इससे बात नहीं है, और भी है नीचे देखो 2,000, 4,000, 3,000 ये सब है। अगला पेज में जाऊँगा तो उसमें भी मुझे मिलेगा 1,000, ठीक है, 400 समथिंग, ये 2,000 कोर्स एथिकल हैकिंग का ये भी आ रहा है, 1,800 ये रिपेयरिंग कोर्स में आ रहा है, सब है, अलग अलग पेजेस का अलग अलग लिंक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सर्च क्वेरी ये सब। नॉट ओनली दैट, कौन कौन सा कंट्री से तुम्हारा पेज को, तुम्हारा वेबसाइट कौन कौन कंट्री में तुम्हारा, कौन कौन सा कंट्री में जब लोग सर्च करते हो तो तुम्हारा पेज भी वहाँ पे शो हो रहा है और वहाँ पे क्लिक भी हो रहा है। तो यहाँ पे तुम जाओ कंट्रीज़ में, कंट्रीज़ वाला ऑप्शन में जाओ, तो यहाँ पे देखो कंट्री दिख रहा है अभी। तो तुमको पूरा अपना हिस्ट्री पता चल जाएगा अपना वेबसाइट का। देखो इंडिया में मेरा साइट कितना टाइम मतलब इम्प्रेशन क्या है, 48,000 है, उसमें 2,400 इसमें क्लिक हुआ, बस समझ में आ रहा है। तो नॉट ओनली इंडिया, तो नो डाउट मैं अभी इंडिया में है तो इंडिया में ही ज़्यादा होगा, लेकिन अलग अलग कंट्री में भी ये मेरा साइट जा रहा है। यहाँ पे देखो पाकिस्तान, फिलीपींस, नाइजीरिया, यूनाइटेड किंगडम, स्टेट, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ईरान, बहुत सारा ये लंबा लिस्ट है, 197 तक यहाँ पे तुमको मिलेगा। इतना लंबा पेजेस में ये सब कुछ, मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में मेरा पेज जा रहा है, ठीक है, हर कंट्री में ये देखो सब कंट्री में मेरा पेज दिख रहा है, गूगल में दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, सर्च पे आ रहा है, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आ रहा है, ये देखो हर कंट्री में ही आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा टारगेट नहीं है वहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन तो एक परफॉर्मेंस अच्छा है जो भी हो। अच्छा क्लियर ना, एक लंबा लिस्ट है, ये तुम जाते रहो, ये चलता रहेगा। देखो ये सब कंट्री पूरा हर कंट्री में ये आ रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा हर कंट्री में यहाँ पे आ रहा है, देखो ठीक है ना। ये देखो अर्जेंटीना, मैक्सिको, जर्मनी, अल्जीरिया, नीदरलैंड, सब जगह में आ रहा है, वेनेजुएला यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा कंट्री बेस्ड, कौन सा कंट्री में कितना शो हो रहा है।
कौन सा डिवाइस से तुम्हारा, कौन सा डिवाइस में तुम्हारा मतलब ये मतलब कौन सा डिवाइस ज़्यादा यूज हो रहा है, कौन सा डिवाइस का परफॉर्मेंस, मोबाइल लैपटॉप ये सब है। तो मैं अगर डिवाइस में क्लिक करूँ तो तुमको पता चल जाएगा डेस्कटॉप मोबाइल टैबलेट, ठीक है। डेस्कटॉप में लैपटॉप में आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा सर्च कहाँ पे हो रहा है, मोबाइल पे। नो डाउट मोबाइल पे होगा, लोग तो ज़्यादा मोबाइल में सर्च करते हैं, तो मोबाइल वाला डिवाइस ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। टैबलेट तो अभी बहुत कम ही है, अभी टैबलेट ना के बराबर हो चुका है ऑलमोस्ट, ओके। तो बात समझ में आ रहा है, क्लियर। डेट्स भी है, सर्च अपीयरेंस भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डेट्स, कौन कौन सा डेट में क्या हो रहा है, कितना सर्च हो रहा है, ये भी है तुम्हारा। तो तुमको एक बेहतरीन सा अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे तुमको एक डिटेल्स तरीके में पता चल रहा है। और ये तुमको किस हद तक फ़ायदा करेगा तुम सोच सकते हो, किस हद तक फ़ायदा करेगा। तुमको पता चल रहा है तुम्हारा कस्टमर कहाँ से आ रहा है, तुम्हारा कस्टमर, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारा जो सर्विस है, लोग किस तरह से सर्च कर रहा है, किस तरह से सर्च करने से किस तरह का क्वेरी लोग यूज़ कर रहा है। तुमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रहा है यहाँ पे। ये तो एकदम लाइव डाटा है तुम्हारे पास, ठीक है। ऐसे बात नहीं कि तुमने आइडिया किया है, यहाँ पे लाइव डाटा है कि ये लोग ये क्वेरी यूज़ कर रहा है, मेरा पेज आ रहा है। तो कौन सा क्वेरी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो क्वेरी में जाएंगे आगे हम लोग, अभी कौन सा क्वेरी ज़्यादा यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर क्वेरी में जाके मैं अगर पहला पेज में जाऊँ तो मुझे क्वेरी मिलेगा यहाँ पे तो ये देखो, ये वाला क्वेरी कंप्यूटर कोर लिस्ट विथ फीस डिटेल 3400 टाइम ये शो हुआ, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है ये वाला क्वेरी, समझ लो, क्लियर ना। क्वेरी कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसमें भी तुम जा सकते हो। क्वेरी बहुत सारा है लेकिन कम ज़्यादा परफॉर्मेंस का अलग अलग है, लेकिन इसमें से ज़्यादा परफॉर्मेंस। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। बात समझ में आ रहा है, मैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। कौन सा पेज मेरा, कौन सा पेज ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो 5000 टाइम ये वेब बेस्ड कोर्स ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है मेरा, 2000 टाइम्स 2400 समथिंग टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो कि अभी तुम लोग कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। अलग अलग रेटिंग इसमें आ रहा है। तो जो पेज ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा दे रहा है, ये वेब बेस्ड कोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ये दोनों पेज के ऊपर मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा, ये दोनों पेज को मैं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंटेंट को मैं राइट करूँगा, बेहतरीन तरीके से मैं बनाऊँगा, ज़्यादा मैं अट्रैक्टिव करूँगा, ज़्यादा ऑफर लॉन्च करूँगा। वहाँ पे कस्टमर आएगा मेरा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मेरा विजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सर्च कंसोल तुमको बहुत हद तक इस तरह से परफॉर्मेंस, तुम्हारा जो परफॉर्मेंस वो तुमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये सर्च कंसोल की मदद से तुम लोग ये सब पता कर सकते हो अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस। बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? हाँ, मतलब लाइफ टाइम। समझा नहीं मैं, लाइफ टाइम का क्या ज़रूरत है? वेबसाइट डिप्लॉय किया है इंटरनेट। यहाँ पे जो ऑप्शन है वही तुमको दे सकते हो ना। यहाँ पे क्या ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है देखो, बस। हम तो खुद ऑप्शन बना नहीं पाएंगे ना, जो ऑप्शन दिया हुआ है वही यूज़ करो। समझ में नहीं आ रहा है मेरा बात? जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको यूज़ करो। हाँ, ये कस्टम ऑप्शन है, तुम दे सकते हो तुमको कितना लंबा दिखना है, यहाँ पे तुमको कितना लंबा टाइम का दिखना है, ये रिजल्ट तो दिख सकते हो, ठीक है। एकदम पुराना डेट के फ़ायदा नहीं है ना तुम्हारा, तुमको हमेशा रिसेंट स्टडी करना है। 10 साल पहले तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस है वो आज देख के फ़ायदा नहीं है तुम्हारा रिसेंट में तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है तुमको वो देखना है। हाँ, एक तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस किस तरह से जा रहा है, उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, पहले कैसा था, बीच में कैसे हुआ, फिर अभी कैसे चल रहा है, या तो पहले बहुत अच्छा था अभी लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो, फिर तुम अपने ऊपर ज़्यादा मतलब ध्यान दो, तुम्हारा परफॉर्मेंस ख़राब हो चुका है पहले से, ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, यहाँ से चेक करके पता कर सकते हो, ठीक है। तुमको और भी अच्छा, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा है, तुम और मेहनत करो। तो ये सब यहाँ से ये तो जस्ट रिजल्ट दिखा रहा है, मेहनत तो करना पड़ेगा तुमको। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिजल्ट। यहाँ से तुमको ये नहीं मिलने वाला है, पोजीशन नहीं मिलने वाला है, ये तुम्हारा काम तुमने क्या किया वो जस्ट इसका एक रिजल्ट है। लेकिन मेहनत तुमको करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे आएगा नहीं डाटा तुम्हारा, मेहनत करने से आएगा। तो जो भी हो, तो मेहनत क्या है तुम लोग सीखोगे, और मैं जो भी अभी तक सिखा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। আপনার টপ পেজ যে কিমান 1000 টাইমছ আহিছে বুলি দেখাইছে हम्म। এটো আউট অফ দ্য 3000 টাইমছ কিমান বাৰ ফাৰ্স্ট পেজ সেকেন্ড পেজ বা থাৰ্ড পেজ এটো কি দেখাইছে हम्म। সাপোজ 3000 টাইমছ কোয়েৰি এটাই আপোনাৰ সাইটত জেনাৰেট কৰিছে
কোনটো পেজত কৰিছে মানে নম্বৰ ৱাইজ গুগলৰ ফাৰ্ষ্ট পেজ সেইটো এটা নাহিব, সেইটো তোমাৰ নাহিব। ইমপ্ৰেশ্যনছ তুমি ক্লিক চালে গম পাবা নহয়, ক্লিক হৈ আছে নহয় তোমাৰ। তুমিতো এতিয়া ক্লিক হ'ব লাগিব, তো খালি ইমপ্ৰেশ্যন হ'লেতো নহ'ব। ইমপ্ৰেশ্যনটো লাখ টাইম, লাখ 1000 টাইম, লাখছ অফ টাইমছ হ'ব পাৰে, ডাজন্ট মেটাৰ, বাট ক্লিক হৈ আছে নাই? ক্লিক হৈ আছে মানে কি তোমাৰ আহি আছে, টপতে আহি আছে তোমাৰ নিশ্চয় বস্তুটো, নহ'লে ক্লিক কেনেকৈ হ'ব? লাষ্ট পেজত হ'লে তোমাৰ কোনো ক্লিক নহয়। আৰু তোমাৰ চোৱা বস্তুটো কি ইয়াতে মানে কি হয়, মানে বস্তুটো এনেকুৱা আহিছে কাৰণে শ্ব' হৈছে। তোমাৰ লাষ্ট পেজত অহাটো তোমাৰ ইয়াতে নুবুজাব নহয়, কথা বুজি পাই আছা? ইমপ্ৰেশ্যন মানে কি তোমাৰ আহিছে, মানুহে চাইছে, তোমাৰ লিংকটো ক'ৰবাত ভিজিবল হৈছে, তোমাৰ লিংকটো ক'ৰবাত কি হৈছে? ভিজিবল হৈছে, যাৰ কাৰণে এইটো কাউণ্টত ধৰা হৈছে। তোমাৰ লিংকটো একেবাৰে ক'ৰবাত ভিজিবল হোৱাই নাই, একদম লাষ্ট পেজত আছে, সেইটো কাউণ্টত নাহিব। অ'কে, বুজি পালা? তো ভিজিবল হৈছে তোমাৰ লিংকটো, কোনোবাই পাইছে তোমাৰ লিংকটো। অ'কে, চ' যিয়ে নহওক ইমপ্ৰেশ্যন মানে এইটো বুজাই আছে আৰু ইয়াতে। চ' দিছ ইজ how to so using Google Search Console you can do so many things, not only that already told you that you can do manual indexing also here. Manual indexing here, sitemap option is there, sitemap key bostu মই তোমাক বুজাম বাৰু। এণ্ড তো নেক্সট मेन टू है कि याते हमारा मैनुअल इंडेक्सिंग। ओके, तो मैनुअल इंडेक्सिंग मैंने तुम लोग को थोड़ा देर पहले समझाया है, ये मैनुअल इंडेक्सिंग क्या है और कैसे अभी कैसे करना है मैं दिखा रहा हूँ। एकदम देखो करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम आसान नहीं है, कुछ नहीं है। तुम्हारा जो वेबसाइट है, हाँ पहला काम तो करना पड़ेगा, पहला कुछ टास्क मैंने तुम लोग को दिखाया नहीं, वो बाद में दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे इस सर्च कंसोल में जाके अपना वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा, जो पहले करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ है, इसीलिए ये सब डाटा आ रहा है, और ये सब डाटा इंस्टेंटली नहीं आता है, समय लगता है। तुमने आज ही रजिस्टर करवा दिया, आज ही तुम्हारा डाटा शो नहीं करेगा, समय लगेगा इसमें, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर दैट एटलीस्ट 1 वीक और 1 मंथ। ओके, कभी कभी उससे ज़्यादा लगता है। तो रजिस्ट्रेशन तो मेरा करवा ऑलरेडी क्या हुआ है, जस्ट मैं उसका अगला जो स्टेप है कि मैनुअल इंडेक्सिंग कैसे करवाना है, तो मैं अगला क्लास में तुम लोग को दिखा दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। उसमें मैं अलग नया सा जीमेल आईडी यूज़ करके दिखाऊंगा कि इस ईमेल में मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मुझे अगला ईमेल यूज़ मतलब कोई फ्रेश ईमेल यूज़ करना पड़ेगा उसमें। तो मैनुअल इंडेक्सिंग करने के लिए तुमको कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ऊपर में देखो, ऊपर में जो लिखा हुआ है इंस्पेक्ट एनी URL इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये है। यहाँ से ही हम लोग मैनुअल इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, या तो यहाँ से करवा सकते हैं, या तो हम लोग इसी सेम काम को यहाँ से भी करवा सकते हैं। यहाँ से करवाते URL इंस्पेक्शन एक ही चीज़ है, इसका इसमें करो या तो इसमें करो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें क्लिक करूँ, ये हम लोग क्या, मैं अभी तुम लोग को कौन सा बात बोल रहा हूँ, अभी मैनुअल इंडेक्सिंग का बात बोल रहा हूँ, कैसे करवाना है, ठीक है। मतलब गूगल को मैनुअली इन्फॉर्म कैसे करना है कि तुम्हारा एक ही है, या तो यहाँ पे क्लिक करो या तो ये दोनों एक ही चीज़ है, वो इसी में आ रहा है। देखो बस समझ में आ रहा है ना। मैं डायरेक्ट देखो, मैं यहाँ पे मैं बाहर में क्लिक कर लिया और मैं हाँ देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ रहा है। अगर मैं फिर यहाँ पे आके क्लिक करूँ, वही जगह ही तुम्हारा एक्टिव हो रहा है, सेम जगह है। तो मैनुअल इंडेक्सिंग में करना क्या होता है, तुमको कुछ नहीं है, अपना जिस पेज का भी तुमको इंडेक्सिंग करवाना है उस पेज का URL यहाँ पे टाइप करना है। जिस पेज का भी तुमको इंडेक्सिंग करवाना है उस पेज का, जैसे मुझे अपना डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन जो पेज है, समझ लो ऑलरेडी मेरा क्या हुआ है, ठीक है। मैं जैसे तुमको बोल रहा हूँ कैसे करवाना है, तो मुझे इसको क्या करना है, री इंडेक्सिंग करवाना है। ऑलरेडी इंडेक्सिंग क्या हुआ है, मैं री करो, नया फ्रेश करो, प्रोसेस एक ही है, ठीक है। तो एज इट इज़ अपना जो URL है उसमें टाइप कर दो। देखो मैंने क्लिक करते ही मतलब वो टाइप ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे, और ये इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो URL इज़ ऑन गूगल, ऑलरेडी मेरा ये जो URL है गूगल में है। तब तुम करोगे फर्स्ट टाइम के लिए न्यू वेबसाइट के लिए, वो ऐसा आएगा कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल, गूगल में नहीं URL मेरा आ रहा है कि मेरा इंडेक्सिंग क्या हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम, यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये देखो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो ये क्या बोल रहा है, लास्ट क्रॉल, मेरा पेज को लास्ट कब गूगल ने क्रॉल किया, सितंबर 16 को। बस समझ में आ रहा है। तो ये सब डाटा भी तुमको यहाँ पे पता चल रहा है, मेरा पेज को गूगल ने लास्ट कब क्रॉल किया, और क्रॉल्ड एज गूगल बॉट स्मार्टफोन। ओके, क्रॉल अलाउड, यस मेरा पेज को मैंने अलाउ किया क्रॉल करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए। तुम लोग को पता है मैंने सब लास्ट टाइम समझाया था, फॉलो ये सब मैंने समझाया था। इंडेक्सिंग अलाउड, यस मैंने इंडेक्सिंग अलाउ किया है। ये तुम्हारा वो जो मेटा टैग के रोबोट वाला है उसमें तुम अलाउ करते हो, ठीक है। तो मैंने अलाउ किया था, बाय डिफ़ॉल्ट में हमेशा अलाउ ही रहता है, तुम चाहे तो उसको डिसअलाउ मतलब डिनाई कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट में हर कोई पेज अलाउ रहता है।
तो ये देखो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मोबाइल यूजेबिलिटी, पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, ये सब कुछ आएगा, ये कुछ नहीं है। बाकी सब ये पेज से जुड़ा हुआ कुछ रिपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे, अभी इसमें नहीं जाऊँगा मैं। तो इस तरह से तुमको अपना पेज क्रॉल हुआ कि नहीं, कब क्रॉल किया गया, क्रॉल किसने किया, ये सब तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा। और ये तुम्हारा जो पेज क्रॉल किया गया है, ये क्रॉल पेज कैसे क्रॉल हुआ, वो पूरा व्यू क्रॉल्ड पेज तुम उसको देख सकते हो, उसका पूरा कोड पार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, इस हिसाब से क्रॉल किया गया है, मतलब एग्जैक्टली यही कोड को क्रॉल किया गया है। व्यू क्रॉल्ड पेज को दिखा रहा है, सोर्स कोड तो ही কোনখিনি পার্ট ক্রল কৰিছে বা কি ক্রল কৰিছে দেখাই আছে আমাক ইয়াতে নিজে নিজে আহিছে, তো নিজে নিজে আমি কৰিব নালাগে ইয়াতে, অটোমেটিক ইয়াতে আহি আছে ভিউ क्रॉल पेज, ইয়াতে তুমি খালি যা চালে হ'ল, ठीक है सर। तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये अलग अलग चीज़ें, मोर इन्फो इसमें तुम बाकी फर्दर इसके ऊपर तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात हो गया तुम्हारा ऑलरेडी साइट वेबसाइट में गूगल में है, URL इज गूगल, इट कैन अपीयर इन गूगल सर्च। अच्छा, तो मतलब क्या बोल रहा है, देखो, इट कैन अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट, मतलब गूगल में है इसीलिए गूगल सर्च रिजल्ट में ये आ सकता है जब भी कोई सर्च करेगा। अगर समझ लो तुम्हारा पेज गूगल में नहीं है, अगर समझ लो तुम्हारा पेज गूगल में नहीं, मेरे पास तो गूगल ने कॉल कर लिया, तो समझ लो तुम्हारा क्या नहीं, तो वो तो ऐसा आएगा नहीं, URL गूगल ऐसे नहीं आएगा, नॉट ऑन गूगल ऐसे आएगा। तो तुमको करना क्या होगा, तुमको मैन्युअल इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, मैन्युअल। तो मेरा तो ऑलरेडी इंडेक्सिंग क्या हुआ है, चाहे तो मैं इसको री इंडेक्सिंग करवा सकता हूँ, फिर से करवा सकता हूँ, पॉसिबल है ये, कोई यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, यही तरीका है, अभी तक हुआ नहीं इंडेक्सिंग मेरा। तो देखो, मैंने क्या बोला कि मेरा ये पेज ऑलरेडी इंडेक्स्ड है, इसीलिए ये कुछ डाटा दिखा रहा है, ठीक है। अगर इंडेक्स्ड नहीं होगा तो तुमको यहाँ पे इंस्पेक्शन पे जाना है, URL टाइप करना है, टाइप करने से तुमको दिखाएगा नॉट ऑन गूगल, उसके बाद तुमको फाइनल स्टेप लॉन्च करना है इंडेक्सिंग करवाने के लिए। तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, ये जो बटन तुमको दिख रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करते ही इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दिया जाएगा गूगल तक, कि गूगल तक जाएगा ये रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट जाएगा और क्यों में रहेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सिर्फ तुम सेंड नहीं कर रहे हो, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग सेंड कर रहे हैं अपना पेज के लिए, अपना साइट के लिए, तो क्यों में रहेगा, नो डाउट। जब तुम्हारा बारी आएगा, तुम्हारा इंडेक्सिंग को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, पेज को क्रॉल किया जाएगा, उठा के लेके जाएगा और इंडेक्सिंग हो जाएगा। ये अलग बात है, गूगल का काम है, बाकी तुमको जस्ट यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। तो चलो, मैं इसको, जैसे मेरा लास्ट टाइम क्रॉल कब हुआ था, सितंबर 16 को, तो मैं आज फिर से, ऐसे भी वो अपने आप से करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और एक बार जल्दी आके कर ले, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करवाता हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने करवा दिया रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो तुम जब फ्रेश पेज, न्यू पेज के लिए करोगे, यही स्टेप फॉलो करना है, यहाँ पे ये वाला इसको सिलेक्ट करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का बटन को। हाँ, मेटू सा ऐसा, यस। तो थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद तुमको कुछ रिजल्ट दिखाई देगा, यहाँ पे मैसेज आएगा, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। जीवन इच्छा पड़ा, अरे वाह, तो थोड़ा समय लगेगा इसमें। तो इन द मीन टाइम मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। ये क्या मैसेज आ रहा है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू। समझ में आ रहा है, सबमिटिंग ए पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन, मतलब समझ में आ रहा है, मुझे दोहराने का जरूरत नहीं है। तो मतलब मैंने इंडेक्सिंग को लॉन्च, मैं रिक्वेस्ट को मैंने लॉन्च कर दिया, मेरा रिक्वेस्ट चला गया। अभी वो गूगल का जब मेरा वो क्यू जब ख़त्म होगा, जब मिलेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, आएगा, वो अलग बात। बाकी वो गूगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, गूगल इंडेक्सिंग नहीं भी कर सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि तुमने इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। हाँ, नहीं, देखिए, ये ऐसा बात नहीं है। जैसे समझ लो, अभी किसी ने सेंड नहीं किया इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, समझ लो तुम लोगों ने तुम लोगों का अपना पेज। अच्छा, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, अगला क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग।